नमस्कार, वेलकम टू शौरत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो प्रेजेंट है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, जहाँ पे आपके यूएन के जो हेडक्वार्टर्स प्रेजेंट है वहीं पे ही सेम है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक रोटेटिंग पोजीशन पर होता है, मंथली बेसिस पर, यानी कि हर महीने एक नया प्रेसिडेंट बनता है। जो भी 15 काउंसिल मेंबर्स होते हैं इसके, उनमें से एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कंट्री का, वही इसमें प्रेसिडेंट बनेगा। और वो भी क्या, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनता है। जैसे कि अगर कोई, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यूएनएससी के मेंबर्स कौन कौन है। इसमें क्या है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। और नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं 10। वो इस तरीके से हैं अभी करंट में: अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुआना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सायरा लियोनी, स्लोवेनिया एंड सोमालिया। तो इनमें से जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, जैसे कि अल्जीरिया सबसे पहले ये 1 महीने के लिए करेगा, उसके बाद बी पे जो आएगा वो करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें प्रेसिडेंट की जो मेंबरशिप चलती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका की फंक्शंस देखते हैं यूएनएससी का। तो सबसे पहला काम है इसका पीस कीपिंग, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पीस कीपिंग का काम करता है कि कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में अपनी ये पीस कीपिंग फोर्सेज को डिप्लॉय कर देता है, जिससे कि वहां पे क्या कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। तो इसका पहला काम यही है। दूसरा है सैंक्शंस। अगर कोई इश्यू ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको क्या है, ट्रेड और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका ये दूसरा काम है। सैंक्शंस लगाने से क्या है, किसी भी एग्रेशंस को आसानी से रोका जा सकता है। तीसरा है मिलिट्री एक्शन। अगर सिवियर केसेज में क्या होता है, यूएनएससी ऑथराइज कर देता है मिलिट्री फोर्सेज को किसी भी थ्रेट को रोकने के लिए और पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्शंस भी ले सकती है बॉडी। पहला है पीस कीपिंग, दूसरा सैंक्शंस, तीसरा मिलिट्री एक्शन। फोर्थ है इसमें रेजोल्यूशंस लेके आना। इस बॉडी का एक काम ये भी है कि जितने भी कोई भी इश्यूज होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसके अंदर क्या है, मेंबर स्टेट के अंदर क्या है, रेजोल्यूशंस लेके आती है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो रेजोल्यूशंस जो भी यूएनएससी लेके आती है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, यानी कि वो मानने ही पड़ते हैं। और नहीं मानोगे तो उसके बाद क्या है, ये अपना सैंक्शंस भी इम्पोज कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस होते हैं। देन मिलिट्री एक्शंस भी ले सकते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशंस बॉडी लेके आती है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। देन न्यू मेंबर्स की अगर बात करें तो ये इसका ये काम भी है कि कोई नया मेंबर इसमें ऐड ऑन करना हो तो उसको भी ये ऐड ऑन कर सकती है बॉडी। 6th काम है इसका चार्टर का अमेंडमेंट्स। अगर जो यूएन का जो चार्टर है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो यूएनएससी के हाथ में रहता है, वो अप्रूव करती है कोई भी चेंजेज को चार्टर के अंदर। तो ये इसी का पूरा काम हो। इस बॉडी के स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप की अगर बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 के नाम से जानते हैं, जो कि हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ये करते हैं परमानेंट सीट को होल्ड काउंसिल के अंदर, ठीक है। और एक और बात है, इनकी एक वीटो पावर होती है। कोई भी रेजोल्यूशंस अगर यूएनएससी के अंदर लेके आना है तो ये जो 5 कंट्रीज में से अगर एक का भी नेगेटिव वोट आता है, एक कंट्री का भी, अगर चाइना ने अगर नेगेटिव वोट कर दिया तो वो रेजोल्यूशंस पास नहीं होगा। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो P5 मेंबर स्टेट्स हैं ये परमानेंट मेंबर स्टेट्स रहते हैं। तो ये कोई भी किसी भी तरीके के रेजोल्यूशंस को सिंगल नेगेटिव वोट के हेल्प से उसको वीटो कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। देन नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली के अंदर 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और कोई भी कंट्री इमीडिएट री इलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि अगर एक बार उसने अल्जीरिया जैसे मान चलो इस बार इलेक्ट हुआ तो नेक्स्ट टाइम ये इमीडिएटली नहीं होगा, उसके 1 साल बाद हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए टर्म के लिए लिए जाते हैं और 2 साल बाद इसको री इलेक्ट करना होता है। और जो इनका जो इलेक्शन होता है, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो सारे कंट्रीज मिलके 2/3 वोटिंग करते हैं, जिसके फेवर में वो 2/3 वोटिंग चली जाती है, वही क्या है, इसका नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स बन जाता है फॉर 2 ईयर्स टर्म के लिए। देन इसके जो करंटली मेंबर्स हैं, फिलहाल जो 10 मेंबर्स में नॉन परमानेंट मेंबर्स में, वो है अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुआना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सायरा लियोने एंड स्लोवेनिया एंड सोमालिया। ये कंट्रीज अभी क्या है, इसके 2 ईयर्स टर्म्स के लिए इलेक्टेड मेंबर्स हैं फॉर नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स के लिए। इसका जो पर्पज है यूएनएससी का वो क्या है, मेन पर्पज है इसका मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये क्या है, एक पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी भी तरीके का इश्यूज, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कंट्रीज के बीच में निकल के आते हैं तो उसको ये क्या है, इंटरनेशनल तरीके से कुछ रेजोल्यूशंस लेके आके इसको कंट्रोल करने का पूरी तरह से काम करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स, इसका और भी काम है बहुत सारे, जैसे कि ये क्या करता है, डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, रिकमेंड्स पीसफुल सेटलमेंट्स, कोई भी कंट्रीज को रिकमेंडेशन दे सकता है कि भाई इस तरीके से आप अपना सेटलमेंट्स कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स एक्शंस टू रिजोल्व थ्रेट्स टू पीस, यानी कोई भी थ्रेट्स वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आता है तो उसको क्या है, पीस को मेंटेन करने के लिए ये क्या है, उसको रिजोल्व करने का काम करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो ये टॉपिक यहीं पे ही फिनिश होता है। थैंक यू, जय हिंद।